Hello dear friends, this is your course instructor Asif Javed. I welcome you all to CA Latif's Academy. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने नंबर थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। नंबर थ्योरी पे कुछ मैंने आपको थ्योरम्स पढ़ाई थी, आयलर्स थ्योरम, इसी तरह से विल्सन्स थ्योरम, और मैंने आपको पढ़ाया था फर्मास थ्योरम, जो बेसिकली एक पर्टिकुलर केस है आयलर्स थ्योरम का। तो उस पे कुछ एग्जांपल्स हम आज करते हैं। आइए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं उस पे। Let us see some examples. सबसे पहले हम वही एग्जांपल देखते हैं जो मैंने आपको दी थी, और आप में से एक बच्चे ने, शायद आयशा अबू बकर नाम से एक स्टूडेंट है, उन्होंने कुछ रेस्पॉन्सेज दिए थे। तो देखते हैं कि उनके कितने रेस्पॉन्सेज सही हैं। देखिए, मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था। क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था, 103 की पावर 301, इसका लास्ट डिजिट फाइंड कीजिए। यू आर सपोज टू फाइंड लास्ट डिजिट। और लास्ट डिजिट के लिए मैंने आपको बताया था कि लास्ट डिजिट के लिए आपको करना क्या होता है। लास्ट डिजिट के लिए आपको सिंपली आपको उस नंबर का, जो भी नंबर का आपको लास्ट डिजिट फाइंड करना है, उसका मॉडुलो 10 आपको फाइंड करना है। उसका मॉडुलो 10 फाइंड करना है। तो हम इसका मॉडुलो 10 फाइंड करते हैं। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड कि मॉडुलो 10 के इक्वल ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पावर को भूल जाइए। आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो उसकी बेस पे आप गौर कीजिए, और आप गौर कीजिए कि किस मॉडलों में आपको उसको फाइंड करना है। तो मॉडलो 10 में आपको फाइंड करना है, और बेस आपकी 103 है। तो सबसे पहले तो इस बेस को छोटा करने की कोशिश कीजिए, फिर आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखिए, 103 और 10 के बीच में अगर आप देखें, दिस इज 103 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडलो 10। मॉडुलो 10 में 103 और 3 में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बेस को जितना छोटा कर सकते हैं वो करेंगे। तो 103 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 10, बिकॉज 10 डिवाइड्स 103 माइनस 3। इसका मतलब 103 की पावर 301 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 की पावर 301 मॉडुलो 10। मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये फाइंड करता हूं, एक्चुअली मैंने ये फाइंड कर लिया, तो आइए मैं ये फाइंड करता हूं, 3 की पावर 301 मॉडुलो 10। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए मुझे फिर से देखना है। देखिए, ये बेस आपकी 3 है, और 10 यहाँ पे आपका n जो है वो 10 है। तो आयलर्स थ्योरम ये कहती है कि अगर a और n का जीसीडी 1 हो, तो a की पावर फी n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n। एम आई राइट? सो यहाँ पे a का काम कर रहा है आपका 3, और n का काम कर रहा है 10। सो दैट मीन्स 3 की पावर फी ऑफ 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 10। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 3 की पावर फी ऑफ 10 हो जाएगा आपका 4। दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 10। ठीक है, तो यहां तक अभी आपने क्लियर हो गया आपको। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, 3 की पावर 301 को देखना है। तो 3 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 10। तो ये देखिए आप, 3 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 10। अब आप देखिए, 3 की पावर 4 अगर कॉन्ग्रुएंट है 1 मॉडुलो 10 के, तो आप ऐसा कीजिए, जो भी आपकी बड़ी पावर है ना, उसको आप 4 से डिवाइड कीजिए, तो आपको आइडिया मिल जाएगा मुझे कौन सी पावर लेनी है। सो 4 7 आर 28, दिस इज 2 1 4 5 आर 20। सो रिमाइंडर आपका 1 आ गया। मतलब कंप्लीटली 4 किसको डिवाइड करता है, 300 को। सो 75 की पावर इस तरफ भी लेंगे तो इस तरफ भी ले सकते हैं मॉडलों में। तो अभी तक मैंने ये प्रूव किया, 3 की पावर 300 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 10। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? अब आप दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तब भी मॉडुलो में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा करना अलाउड होता है।
सो दोनों साइड 3 से आपने किया मॉडुलो 10। सो ये आ गया 3 की पावर 301 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 10। इसका मतलब अंडर मॉडुलो 10 जो आपका 3 की पावर 301 है, ये किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया? 3 के। और यही तो आपको फाइंड करना था। 3 की पावर 301 का आपने देखना था कि मॉडुलो 10 के अंडर किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, तो किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया? 3 के। इसका मतलब ये हो गया कि आपका लास्ट डिजिट क्या होगा, या यूनिट डिजिट जिसे आप कहते हैं इस नंबर का, यानी जो इतना बड़ा नंबर है, कौन सा नंबर? 3 की पावर 301, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 3 होगा। तो ये बहुत बड़ा डिजिट होगा, लेकिन उस डिजिट के जो यूनिट पे जो डिजिट होगा दैट विल बी 3। फाइन। अब क्योंकि 3 की पावर 300 जो है ये खुद किसके कॉन्ग्रुएंट है? ये खुद जो है 3 अभी मैंने आपको पीछे बताया था, बेसिकली हमें फाइंड करना है, इसका नहीं फाइंड करना है हमें तो फाइंड इसका करना था ना, 103 की पावर 301। लेकिन वो खुद कॉन्ग्रुएंट था 3 की पावर 301 के अंडर मॉडुलो 10। तो इसके लिए फाइंड किया, क्योंकि ये और ये सेम है इसमें, तो जो इसके लिए होगा वही इसके लिए भी होगा। दैट मीन्स 103 की पावर 301 का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 3। इज दैट ओके? अब इसके लास्ट 2 डिजिट्स हम देखते हैं। देखिए लास्ट डिजिट के लिए हमें क्या करना होता है? n मॉडुलो 100। n हमारा सेम रहेगा यही 103 की पावर 301 मॉडुलो 100, ये हमें देखना है। तो देखिए फिर से 103 की पावर 301 जो है दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 की पावर 301 मॉडुलो 10, या भी हमने पीछे किया है ना। तो इसका मतलब हमें ये फाइंड करना है 3 की पावर 301 सॉरी मॉडुलो 100, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट फाइंड करने हैं। लास्ट 3 करने होंगे तो मॉडुलो 1000, लास्ट 4 करने होंगे तो मॉडुलो 10,000, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब 3 की पावर 301 मॉडुलो 100 आपको फाइंड करना है। लेट अस डू इट। थ्री की पावर 301 मॉडुलो 100। अब यहाँ पे देखिए जब आयलर्स थ्योरम में अप्लाई करेंगे वहां पे 3 और 10 था, यहाँ पे 3 और 100 का जीसीडी क्या होगा? वहां पे 3 और 10 का जीसीडी देख रहे थे हम, यहाँ पे 3 और 100 का जीसीडी वहां, तो इसका मतलब अप्लाई हो सकता है 3 की पावर फी ऑफ 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 100। अब फी ऑफ 100 क्या होगा? फी ऑफ 100 हो जाएगा आपका 40। ये आप इजीली चेक कर सकते हो, प्रीवियस लेक्चर आप देख लेना जहाँ पे मैंने 5 फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया है, आइलेस 5 फंक्शन के नाम से प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, आप देख सकते हो। मॉडुलो 100 मतलब मुझे क्या मिला? 3 की पावर 40 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 100। लेकिन मुझे चाहिए 3 की पावर 301। तो फिर से आप 301 को जब 40 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली ये डिवाइड होके आपका रिमाइंडर बचेगा 21। कहने का मतलब ये है कि 3 की पावर 40 की पावर 7, इस तरफ भी पावर 7 लीजिए, इस तरफ भी, ऐसा हम कर सकते हैं मॉड में, दोनों साइड सेम पावर ले लीजिए, तब भी मॉड वो जो कॉन्ग्रुएंस है वो आपका इट विल नॉट बी डिस्टर्ब एट ऑल। अच्छा, अब ये हो जाएगा 3 की पावर 280 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 100। लेकिन आपको 280 नहीं चाहिए, आपको चाहिए 301। तो 280 के साथ आप जोड़ दीजिए 3 की पावर 21 यहाँ से, तो 3 की पावर 21 यहाँ से भी जुड़ जाएगा। दैट मीन्स 3 की पावर 301 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 की पावर 21 मॉडुलो 100। अब चूंकि मॉडुलो 100 में ये दो नंबर, कौन से दो नंबर? ये और ये दोनों सेम है, तो चाहे मैं इसका मॉडुलो 100 फाइंड करूं या इसका, एक ही बात है, क्योंकि दोनों नंबर मॉडुलो 100 में सेम ही है। लेकिन इसके लिए ज्यादा मुझे इजी हो जाएगा, इसलिए मैं इसका फाइंड करता हूँ। सो लेट अस डू इट फॉर 3 की पावर 21। तो 3 की पावर 21 मॉडुलो 100। अब यहाँ पे आयलर्स थ्योरम का हम यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आयलर्स थ्योरम का यूज करना यहाँ पे इट्स नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि यहाँ पे फिर से 3 की पावर 40 आएगा, लेकिन यहाँ पे 3 की पावर 21 हमने लेना है।
तो इसलिए हम कुछ और तरीका देखते हैं। देखिए जब 3 की पावर आप लेते रहेंगे, 3 की पावर जब आप 5 करेंगे, 3 की पावर 5, ये आ जाएगा आपका 243। ये कितना आ जाएगा? 243। तो 243 इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके हो जाएगा? 43 मॉडुलो 100। क्योंकि इस तरफ 243 है, तो 100 किसको डिवाइड करेगा? 243 माइनस 43 को, दैट इज 200 को। तो इस तरह से 3 की पावर 5 विच इज इक्वल टू 243, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 43 मॉडुलो 100। फाइन। अब लेकिन हमें यहाँ चाहिए 3 की पावर 21, लेकिन डायरेक्टली तो नहीं वहां जा सकते। अब स्क्वायरिंग कीजिए आप बोथ साइड, इस तरफ भी स्क्वायरिंग कीजिए, इस तरफ भी स्क्वायरिंग कीजिए, मॉडुलो 100। अब ये हो गया 3 की पावर 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब 43 का स्क्वायर कीजिए, कितना आता है? 9, 12, दिस इज 12, 1, 16, 19, दिस इज 9, 4, 0, am I right? 3, 3, 9, 3, 4, 12, fine, 4, 3 are 12, 1, 4, 4, 16, 9, 9, this is 4, this is 10, 0, this is 2049। so कितना आ गया? 2049। अब जब मॉडुलो 100 हम निकालेंगे तो 2049 में से क्या माइनस करेंगे हम? 49 को अगर माइनस करेंगे दैट विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 100। सो 2049 इज कॉन्ग्रुएंट टू 49 मॉडुलो 100। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो 3 की पावर 10 है वो इनडायरेक्टली किसके कॉन्ग्रुएंट है? दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 49 मॉडुलो 100। सो 3 की पावर 10 तो इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हमें 21 चाहिए, तो 20 तक पहुंचने का तरीका क्या है? फिर से स्क्वायरिंग करो, इस तरफ भी स्क्वायरिंग होगी, इस तरफ भी स्क्वायरिंग हो गई, ये मॉडुलो 100 हो गया। फाइन, सो फar सो गुड। अब 49 का स्क्वायर कीजिए जरा, कितना आता है? 49 into 49, this is 81, 1, 9, 4 are 36 and 8, 36 and 8 is 44, 4 9 are 36, 6, this is 3, 4 4 16 and 3 19, this is 1, 4 6 10 0, this is 1 9 4 13 and 14, this is 2401। तो कितना आ गया ये? दिस इज इक्वल टू 2401 मॉडुलो 100। अब 2401 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 100। ये किसके कॉन्ग्रुएंट है? 1 मॉडुलो 100, क्योंकि 100 डिवाइड्स 2401 माइनस 1। तो कुल मिला के 3 की पावर 20 जो है ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? 1 मॉडुलो 100 के। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप बोथ साइड, वी आर डन। So 3 की पावर 21 is congruent to 3 मॉडुलो 100। लेकिन 3 की पावर 20 खुद किसके कॉन्ग्रुएंट था? किसके कॉन्ग्रुएंट था? 3 की पावर 300 के। और 3 की पावर 301 खुद किसके कॉन्ग्रुएंट था? 103 की पावर 301। मतलब इनडायरेक्टली हमने क्या देखा? इनडायरेक्टली हमने ये देखा कि ये जो आपका है 103 की पावर 301, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 100। कितना आ गया? दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 100। तो देख लिया हमने मॉडुलो 100 में भी इसका क्या आ गया? 3 की पावर 103 की पावर 301 मॉडुलो 100 में क्या आ गया? 3 आ गया। अब क्योंकि लास्ट 2 डिजिट देखने हैं, अगर एक ही डिजिट आए तो सपोज अगर 3 डिजिट देखने होते और सपोज 3 आता तो 003 लिखते, अगर 4 होते तो 0003 लिखते। अब क्योंकि लास्ट 2 डिजिट देखने हैं तो 3 आया तो 0 लगा दीजिए, मतलब लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे इस नंबर के? 03। सो आई सपोज दिस इज क्लियर टू वन एंड ऑल। तो ये था बच्चे आपका नंबर थ्योरी का। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैं आपको असाइनमेंट जो है पीडीएफ की शेप में, मैं पीडीएफ की शक्ल में आपको असाइनमेंट दे दूंगा ग्रुप में, उसे आप बच्चे ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कहीं फ्यूचर में किसी लेक्चर में बीच में मैं आपको वो असाइनमेंट भी डिस्कस करूंगा। सो लेट अस गो फर्दर नाउ। आइए आगे चलते हैं।
आई थिंक वन मैंने आपसे पूछा क्या था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। शायद अगर मैंने आपसे 103 की पावर 301 पूछा है तो ये आंसर होगा। अदरवाइज अगर मैंने 123 की पावर 301 पूछा है तो उसको हम सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे। सो आई डू नॉट रिमेम्बर एग्जैक्टली मैंने आपसे क्या पूछा था। एनी हाउ आई विल मेंशन यू इन कमेंट्स। जिसने भी किया है मैं बता दूंगा कि उसका क्या आएगा। लेकिन चलिए हमने एक एग्जांपल देख ली कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ, ये भी मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स यहाँ पे नोट्स में है जो मैंने आपको सिग्मा एन वगैरह पढ़ाया है, टाउ फंक्शन पढ़ाया है। सो इनके बारे में भी, अच्छा ये अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए जेड के बारे में मैंने आपको कहा था, ये जो जेड होता है इसको कहते हैं सेट ऑफ ऑल रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन। ठीक है, these are called set of all residue classes modulo n। इसमें जो जीरो होता है मैंने आपको कहा था, जीरो क्या होता है, इसको जीरो बार से भी डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट जीरो। इसमें वो इंटीजर्स होते हैं जो n से डिवाइड होके जीरो रिमाइंडर छोड़ते हैं। इसमें वो वाले इंटीजर्स होते हैं जो n से डिवाइड होके रिमाइंडर वन छोड़ते हैं। इसमें वो वाले इंटीजर्स होते हैं जो n से डिवाइड होके टू रिमाइंडर छोड़ते हैं। और n-1 में वो इंटीजर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड होके n-1 रिमाइंडर छोड़ते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। ऐसे आप एग्जांपल देख सकते हो, जीरो के केस में ये वो वाले इंटीजर्स हैं जो 4 से डिवाइड होके आपको जीरो देते हैं। ऑब्वियसली आप कीजिए ना 4 को डिवाइड 4 से, तो क्योंकि हम Z4 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे n आपका 4 है। इसी तरह से ये वो वाले इंटीजर्स हैं जो 4 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 1 छोड़ते हैं, चाहे वो 5 हो, 1 हो, 9 हो, -3 हो। सिमिलरली 2 के केस में ही आएगा, 3 के केस में ही आएगा। तो कुल मिला के Z4 में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 0, 1, 2 और 3। अब एक इंपॉर्टेंट सेट हम यहाँ पे कंसिडर करने जा रहे हैं जो आगे जाके हम ग्रुप थ्योरी में भी इसका बहुत यूज होगा। सो नेक्स्ट हमें ये देखना है कि UN जो है ये क्या होता है। इसको यूनिट्स ऑफ ZN भी कहते हैं। आप सिर्फ इसकी डेफिनेशन देखिए, यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ। इसमें वो वाले नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से n के बीच में लाई करते हैं और जिनका जीसीडी n के साथ क्या होता है, 1 होता है। ये यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली दिख रहा होगा, स्ट्रिक्टली नहीं है, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। सो दिस इज दोज नेचुरल नंबर्स विच लाई बिटवीन 1 एंड n और जिनका जीसीडी n के साथ क्या है, 1 है। जैसे 15 के केस में आप देखिए U15, तो U15 में वो वाले इंटीजर्स आएंगे जो 1 से 15 के बीच में लाई करते हैं और जिनका जीसीडी 15 के साथ 1 है। तो कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, फिर 4 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 14 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। इसी तरह से U25 में 1 से लेकर 25 तक वो तमाम नेचुरल नंबर्स इसमें आ जाएंगे जिनका जीसीडी 25 के साथ 1 है। अब इनको हम फाइंड तो कर लेंगे लेकिन कभी खतरा है कि हमसे कोई छूट ना जाए, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि UN में कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो बच्चे UN में कितने एलिमेंट्स होते हैं, फी एन एलिमेंट्स होते हैं। और फी एन फंक्शन तो हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। सो फी एन फंक्शन का यूज करके हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि UN में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 25 की बात करें तो U25 में कितने एलिमेंट्स हैं। सपोज अगर आपको ये पूछा जाता है U25 में, तो U25 में आपके फी ऑफ 25 एलिमेंट्स हैं। तो फी ऑफ 25 कितना होता है, दिस इज फी ऑफ 5 स्क्वायर। ठीक है, अब 5 स्क्वायर का फी कितना होता है, दिस इज 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर -1, दैट इज 5 की पावर 1। सो 25 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 20। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो इस तरह से सबसे पहले आप नंबर को निकाल सकते हैं कि कितने नंबर हैं इसमें, और उसके बाद आप इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। तो अगर कहीं कम होता है तो यू विल लुक बैक कि कहाँ पे आपने कोई आपने छोड़ा तो नहीं है नंबर। इज दिस ओके, गुड, फाइन। चलिए आगे चलते हैं। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहूंगा मैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट
आई वुड से अल्ट्रा इंपॉर्टेंट ग्रुप हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज डाइहेड्रल ग्रुप। इसको डीएन से हम डिनोट करते हैं। ये डाइहेड्रल ग्रुप क्या होता है, इसको डीएन से डिनोट किया जाता है। और ये डिफाइन कैसे होता है, इसमें एलिमेंट्स जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, एक्स की पावर आई, वाई की पावर जे, सच दैट जो एक्स स्क्वायर होता है वो हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होता है, और y की पावर n भी जो है वो भी आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होता है, और x इंटू वाई आर दिस प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू y इनवर्स x, y इनवर्स x। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, दैट मीन्स उस केस में हम कहेंगे कि वो जो हमारा ग्रुप है वो डाइहेड्रल ग्रुप है। तो ये जो x होता है इसमें इनको जनरेटर कहते हैं, या इसको ये एक्स और वाई दोनों जो है इनको जनरेटर्स कहते हैं। इसमें से जो एक्स है ये आपकी रिफ्लेक्शन होती है, और वाई जो है ये आपकी रोटेशन होती है। ये जो दो रिलेशंस हैं इनको हम रिलेटर कहते हैं, और ये वाला जो रिलेशन इसको रिलेशन ही कहते हैं। और ये एक्स वाई आपके दोनों क्या है, जनरेटर। अब इसमें नोट क्या करना है आपको, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन जो होती है वो नंबर ऑफ रोटेशन के इक्वल होती है। जितनी आपके पास रिफ्लेक्शंस होंगी, मतलब जितने आपके पास ये एक्स होंगे उतने ही आपके पास रोटेशंस भी होंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास ये दोनों, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 2n। तो ऑर्डर ऑफ dn जो है वो भी 2n होता है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे d4 की बात करते हैं। सो d4 में क्या हो जाएगा, एक्स आई वाई जे की टाइप के इसमें एलिमेंट्स होंगे। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, e के इक्वल, और y की पावर n की जगह y की पावर 4 आएगा। और एक्स वाई जो है दैट इज इक्वल टू y इनवर्स x। i कहां से कहां जाता है, i गोज फ्रॉम 0 to 1, ये तो हमेशा 0 to 1 ही जाएगा। लेकिन j जो है वो 0 से n-1 जाता है। तो n-1 का मतलब 4-1 तक जाएगा। सो j विल गो फ्रॉम 0 to 4-1, दैट मीन्स 3 तक जाएगा। ओके अब यहाँ पे जो आपका y है, दिस y इज r90, इसको हम ट्रीट करते हैं एज रोटेशन बाय 90। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें जितने रोटेशंस होती हैं उतनी ही इसमें रिफ्लेक्शंस भी होती है, जितनी रोटेशंस होती है उतनी ही रिफ्लेक्शंस भी होती हैं। बेसिकली ये सिमिट्रीज हम यहाँ पे देखेंगे। ये जो d4 के एलिमेंट्स हैं वी विल ट्रीट देम एज सिमिट्री ऑफ ए स्क्वायर। तो y जो है y को हम लेंगे रोटेशन बाय 90, y को हम क्या लेंगे, रोटेशन बाय 90। फाइन। सबसे पहले मैं एक एलिमेंट लेता हूं, एलिमेंट में किस तरह से लेता हूं, एक स्क्वायर लेता हूं ए बी सी डी। अब मैं इस पे अप्लाई करता हूं जीरो रोटेशन। अगर मैं इस पे जीरो रोटेशन अप्लाई करूं, इसका मतलब ये आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा। जीरो रोटेशन अगर मैं इसमें अप्लाई करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां ए है ए वहीं रहेगा, बी अपनी जगह रहेगा, सी अपनी जगह रहेगा, डी अपनी जगह। अब मैं क्या करता हूं, मैं ए बी सी डी, बेसिकली ये जो वाई है ये जनरेटर है, ये यहाँ पे जो है इसको, दिस इज ए रोटेशन। तो यहाँ पे देखिए अब मैं R90 इस पे लगा रहा हूँ ए बी सी डी पे, तो 90 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा। देखिए ए यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे आ जाएगा, बी भी 90 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा, सी भी 90 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा, और डी भी 90 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं R180 रोटेशन जब इस पे लगाऊंगा तो तब क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ए यहाँ पे था वो यहाँ पे चला जाएगा, मतलब आप 90 और ऐड कर सकते हैं। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि 90 पे यहाँ पे पहुंचा था, 90 ओरिजिनल पे हमने 180 किया है, तो ओरिजिनल पे पहले 90 किया था और 90 कीजिए, तो ए जो है एक और शिफ्ट हो जाएगा, बी और शिफ्ट हो जाएगा, सी और शिफ्ट हो जाएगा, और डी। इसी तरह से 270 पे 90 और ऐड कीजिए तो एक एक स्टेप और शिफ्ट हो जाएंगे। तो कुल मिला के आपके पास यही 4 रोटेशन होंगी D4 में। कौन सी, R0 विच इज ओरिजिनल, ये खुद ही। R90 को आप ट्रीट करेंगे, ये आपकी R90 रोटेशन आपको ये दे देगी, R180 आपको ये देगी, R270 आपको इस तरह से देगी। अब आपके पास H है, H में क्या हो जाता है, H में जो आपका एलिमेंट H हो गया हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, मतलब जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। देखिए BC ऊपर था, ये नीचे आ गया, और AD जो है ये ऊपर चला गया। वर्टिकल में क्या हो जाता है, वर्टिकल में आप ये वाली सिमेट्री लेते हैं, वर्टिकल सिमेट्री, मतलब CD जो है ये इस तरफ चला जाएगा, और जब भी हम वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो वर्टिकली जो है वो फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है। ये DC इस तरफ चला जाएगा
और ए बी जो है वो इस तरफ चला जाएगा। फिर आगे डायगोनल सिमेट्री, मतलब डायगोनल के इधर उधर जो एलिमेंट्स हैं उनको आप फ्लिप फ्लॉप करेंगे। अब यहाँ पे बी डी है तो ये जो डी है यहाँ चला जाएगा, बी जो है वो यहाँ पे आएगा। और फाइनली है नॉन डायगोनल सिमेट्री, ठीक है, जिसको डी डैश कहते हैं, यहाँ पे मिस प्रिंट है, बट उसमें क्या होगा बच्चों, उसमें ये होगा कि ये जो नॉन डायगोनल, ये जो डी बी है इसके अलॉन्ग, मतलब ये जो सी है आपका, सी ए की जगह आ जाएगा और ए जो है वो सी की जगह चला जाएगा। तो इस तरह से D4 में हमारे पास 4 रोटेशंस आ गई और 4 रिफ्लेक्शंस आ गई, ठीक है। रोटेशंस कौन कौन सी आ गई, R0, R90, R180, R270, और रिफ्लेक्शंस हो गई हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल और नॉन डायगोनल। अब ऑपरेशन किस तरह से हम इसका करेंगे, देखिए जैसे सपोज हमसे पूछा गया है R180 इंटू R270 को कैलकुलेट करो। सबसे पहले हम बेसिक एलिमेंट वही लेंगे जो हम लेते थे ABCD। अब इसमें 270 आप अप्लाई करो, इसका मतलब आपको 3 शिफ्ट्स करनी है। पहले A यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, उसी के कारस्पॉन्डिंग जो है आपका B कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, C यहाँ पे चला जाएगा, D यहाँ पे। 270 लगा दिया, अब 180 लगाइए। 180 में एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, ये ध्यान रहे आपको। 180 में 2 शिफ्ट्स और हो जाएंगी, मतलब A यहाँ फिर यहाँ पे, ये देखिए, है ना, B यहाँ और यहाँ, देखिए यहाँ पे, C यहाँ और यहाँ, ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, और D जो है यहाँ से यहाँ ये पहुंच जाएगा। तो इस तरह से ये आपको मिल गया। अब आपने ये देखना है कि बेसिकली हमें कौन सा एलिमेंट्स मिल गया इनके मल्टीप्लीकेशन से, किस तरह का एलिमेंट मिला आपको, ABCD। अब ओरिजिनल के कारस्पॉन्डिंग आप देखिए, यहाँ ऊपर भी देख सकते हैं आप, ये देखिए ABCD, ये क्या था आपका R90, दिस वाज R90। तो ABCD जो है दिस इज योर R90। कहने का मतलब ये है कि R180 और R270 जब आपस में आप कह सकते हैं कि इनको जब आप कंपोज करेंगे यू विल गेट R90। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट्स को अगर आप क्या करेंगे, कोई भी दो एलिमेंट्स को अगर आप आपस में, आई मीन टू से, उन्हें आप कंपोज करेंगे तो रिजल्टिंग एलिमेंट भी आपको इसी ग्रुप में से मिलेगा। और इसी तरह से ये जो मैंने कंस्ट्रक्ट किए हैं, ये सिमेट्रीज मैंने जिस तरह से कंस्ट्रक्ट की हैं, इन सिमेट्रीज के मुताबिक क्या हो जाएगा, इन सिमेट्रीज के मुताबिक जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो उन तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे जो कि डायहेड्रल ग्रुप्स के लिए जरूरी होते हैं। तो आज हम डायहेड्रल ग्रुप्स का इतना ही रखते हैं। डायहेड्रल ग्रुप्स में और भी हमें बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। तो इस तरह से आपकी जो ग्रुप थ्योरी है वो आज से शुरू हो चुकी है। अब ग्रुप थ्योरी में हम ग्रुप स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, और ग्रुप की प्रॉपर्टीज क्या होती है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, और कुछ स्पेशल टाइप के ग्रुप्स जो आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े होंगे और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।